नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए भारत के प्रमुख बंदरगाह। भारत के जो प्रमुख बंदरगाह हैं उनकी चर्चा आज के इस वीडियो में करेंगे। भारत में कुल 13 बड़े और 200 छोटे बंदरगाह हैं। 13 बड़े बंदरगाह हैं और 200 छोटे बंदरगाह हैं। तो जो 13 बड़े बंदरगाह हैं इनकी चर्चा हम आज के इस वीडियो में करेंगे। तो 13 बड़े बंदरगाहों में ये हमारा पश्चिमी तट जो है, ये वाला हिस्सा जो हमारा पश्चिमी तट है, इस हिस्से में 6 बंदरगाह हैं और 6 बंदरगाह इस हिस्से में जो हमारा पूर्वी तट है इस हिस्से में है। और एक बंदरगाह हमारा ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है यहाँ पर है। इसलिए कुल मिलाकर 13 बड़े बंदरगाह हैं जिनकी चर्चा आज के इस वीडियो में होएगी। इसमें देखते हैं कि जो सबसे पहला बंदरगाह है कांदला बंदरगाह। ये कांदला बंदरगाह जो है, कांदला बंदरगाह गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो गुजरात में, गुजरात राज्य में स्थित है ये कांदला बंदरगाह। और ये बंदरगाह जो है इसी कांदला बंदरगाह जो है इसी कांदला बंदरगाह को अब जो है दीनदयाल उपाध्याय इस नाम से जाना जाता है। जो हमारा कांदला बंदरगाह है, कांदला बंदरगाह कहाँ है? तो गुजरात राज्य में है और इस बंदरगाह को अब दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। यह बंदरगाह कब विकसित किया गया? तो जब हमारा भारत विभाजन हुआ, उस भारत विभाजन के बाद विकसित किया गया था। जो हमारा कांदला बंदरगाह है ये भारत विभाजन के बाद विकसित किया गया। और जो स्वतंत्रता से पूर्व जो पश्चिमी देशों से जो व्यापार किया जाता था, वो व्यापार पहले कराची बंदरगाह से होता था। यहाँ जो कराची बंदरगाह था पाकिस्तान का, वहाँ से होता था, उसका प्रयोग किया जाता था। लेकिन जब वो बंदरगाह पाकिस्तान में चला गया, जब विभाजन हुआ देश का, तो उसी के विकल्प में ये कांदला बंदरगाह का विकास किया गया। यानी यह उत्तर भारत की सर्वाधिक आवश्यकताओं की जो पूर्ति है, जो हमारे यहाँ उत्तर भारत की जो पूर्ति है आवश्यकताओं की, वो कांदला बंदरगाह से ही पूरी की जाती है। इसके बाद दूसरा बंदरगाह आता है मुंबई बंदरगाह। यहाँ पर ये मुंबई बंदरगाह आता है। ये हमारा मुंबई बंदरगाह, कौन सा बंदरगाह है ये? मुंबई बंदरगाह। ये मुंबई बंदरगाह कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र में है और यह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ये सबसे बड़ा बंदरगाह है, सबसे बड़ा बंदरगाह है ये, और महाराष्ट्र में है मुंबई बंदरगाह। और भारत का सर्वाधिक व्यापार जो है इसी बंदरगाह से किया जाता है। और चूंकि ये प्रवेश द्वार इसको बोला जाता है, पूर्व का, भारत का प्रवेश द्वार, जो पश्चिमी देशों से यहाँ से जो लोग आते हैं, तो ये प्रवेश द्वार अगर कहा जाए तो ये प्रवेश द्वार मुंबई बंदरगाह को ही कहा जाता है। और इसी के पास में एक दूसरा बंदरगाह है, यहीं पर, ये यहाँ पर बनाया गया है, महाराष्ट्र में ही है ये बंदरगाह। इस बंदरगाह का नाम है नावा शेवा। ये नावा शेवा बंदरगाह जो है ये भी महाराष्ट्र में ही है। लेकिन नावा शेवा बंदरगाह जो है ये कृत्रिम बंदरगाह है। ये भी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन अक्सर परीक्षाओं में कि कौन सा बंदरगाह कृत्रिम है और कौन सा बंदरगाह प्राकृतिक है। तो जो ये बंदरगाह है नावा शेवा, ये कृत्रिम बंदरगाह है, और जो ये कांदला है मुंबई है, ये प्राकृतिक बंदरगाह है। तो नावा शेवा बंदरगाह का विकास इसलिए किया गया है कि जो मुंबई बंदरगाह पर अधिक भार ना पड़े, अधिक भार, उस मुंबई बंदरगाह का भार कम करने के लिए इस बंदरगाह का निर्माण किया गया। किसका? नावा शेवा बंदरगाह का। और इसी बंदरगाह को अब किस नाम से पुकारते हैं? तो इसी बंदरगाह को अब जवाहरलाल
नेहरू बंदरगाह के नाम से जानते हैं। किसको? नाभा सेवा बंदरगाह को। इसके बाद एक तीसरा बंदरगाह आता है। कौन सा बंदरगाह आता है? गोवा में। ये गोवा में स्थित है। कौन सा बंदरगाह? तो ये जो गोवा में स्थित है हमारा मार्मा गाँव। ये जो हमारा मार्मा गाँव बंदरगाह है ये कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। और इस बंदरगाह का निर्माण जो है इसीलिए किया गया है कि ये मार्मा गाँव जो बंदरगाह है, ये बंदरगाह सर्वाधिक लोहे का आयात निर्यात करता है। जो यहाँ से कर्नाटक की जो कुद्रेमुख वगैरह की खाने हैं, यहाँ से जो लोहा अयस्क का निर्यात होता है वो मार्मा गाँव बंदरगाह से ही किया जाता है। और ये बंदरगाह, पहली बात तो ये गोवा में स्थित है, और दूसरा पूछा जाता है कि ये किस नदी पर है, किस नदी के तट पर है, मुहाने पर है। तो ये जुआरी नदी है जो इस नदी के मुहाने पर स्थित है। कौन सा बंदरगाह? मार्मा गाँव बंदरगाह जुआरी नदी के मुहाने पर स्थित है। और किस राज्य में है? तो गोवा राज्य में है। इसके बाद एक बंदरगाह है न्यू मंगलौर बंदरगाह। जो ये न्यू मंगलौर बंदरगाह है, न्यू मंगलौर बंदरगाह जो है ये कर्नाटक में स्थित है। इस बंदरगाह का नाम क्या है? तो न्यू मंगलौर बंदरगाह। ये बंदरगाह है न्यू मंगलौर। ये न्यू मंगलौर बंदरगाह जो है ये बंदरगाह कर्नाटक में है। और इससे यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्यू मंगलौर बंदरगाह किस राज्य में है, या कर्नाटक में कौन सा बंदरगाह है, यही पूछा जाता है। तो न्यू मंगलौर बंदरगाह हो गया। और उसके बाद एक बंदरगाह और आता है केरल में। केरल में जो बंदरगाह है, इस बंदरगाह का नाम है कोच्चि बंदरगाह। कोच्चि बंदरगाह ये केरल में है। इससे भी सिर्फ यही क्वेश्चन बनता है कि कोच्चि जो बंदरगाह है वो किस राज्य में है? तो केरल राज्य में है। यही क्वेश्चन पूछा जाता है। ये तो हो गए हमारे पश्चिमी तट के बंदरगाह 6। एक कांदला बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह, नाभा सेवा बंदरगाह, मार्मा गाँव बंदरगाह, न्यू मंगलौर बंदरगाह और कोच्चि बंदरगाह। ये 6 बंदरगाह हो गए हमारे ये इसमें पश्चिमी तट पर। अब हम बात करते हैं पूर्वी तट के बंदरगाहों की। तो सबसे पहले देखते हैं ये हमारा कोलकाता हल्दिया बंदरगाह जो है यहाँ, ये इसका नाम क्या है? तो इस बंदरगाह का नाम है कोलकाता हल्दिया। कोलकाता हल्दिया बंदरगाह जो है ये पश्चिम बंगाल राज्य में है। ये हमारा पश्चिम बंगाल राज्य है। इस पश्चिम बंगाल राज्य में कोलकाता हल्दिया बंदरगाह है। यह कोलकाता बंदरगाह जो है, 2 बंदरगाह यहाँ पर हैं, मिलकर बने हैं। ये जो कोलकाता बंदरगाह है ये कहाँ है? तो हुगली नदी पर है। हुगली नदी, ये बंदरगाह जो है कोलकाता बंदरगाह हुगली नदी के तट पर है। कोलकाता बंदरगाह हुगली नदी के तट पर है। और जो हल्दिया बंदरगाह है ये समुद्र के तट पर है, पास में ही है बिल्कुल। तो समुद्र के तट पर स्थित है, लेकिन इसको सिर्फ बोला जाता है संयुक्त रूप से, अलग अलग नहीं बोला जाता है, इसलिए बोला जाता है कोलकाता हल्दिया बंदरगाह। कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है। जो इसका हल्दिया बंदरगाह बनाया गया है वो कोलकाता बंदरगाह का ही सहायक बंदरगाह है। उसके बाद क्या है? अगला बंदरगाह आता है पारादीप बंदरगाह। ये हमारा पारादीप बंदरगाह है। कौन सा बंदरगाह है? तो ये है हमारा पारादीप बंदरगाह। ये पारादीप बंदरगाह है। तो जो हमारा पारादीप बंदरगाह है ये किस राज्य में है? तो उड़ीसा राज्य में। ये हमारा उड़ीसा राज्य है। तो उड़ीसा राज्य में है। और यह उड़ीसा राज्य का जो लौह अयस्क निर्यात किया जाता है, तो जो उड़ीसा राज्य का लौह अयस्क निर्यात किया जाता है जापान को, तो वो पारादीप बंदरगाह से ही निर्यात किया जाता है। और ये भारत का दूसरा सबसे गहरा बंदरगाह है।
भारत का या पूर्वी तट का मान लिया जाए तो भी पारादीप बंदरगाह जो है वो भारत का दूसरा सबसे गहरा बंदरगाह है। पहला मैं अभी बताऊंगी। और किस राज्य में है ये, तो उड़ीसा राज्य में है। और यहाँ का जो उड़ीसा का लौह अयस्क है वो जापान देशों को इसी से निर्यात किया जाता है। उसके बाद आता है एक विशाखापत्तनम बंदरगाह, ये यहीं पर है विशाखापत्तनम बंदरगाह। ये विशाखापत्तनम, ये विशाखापत्तनम जो बंदरगाह है ये हमारा कहाँ है, तो ये आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम बंदरगाह है। और ये बंदरगाह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। दूसरा सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा बताया था, तो पारादीप। और जो विशाखापत्तनम है ये सबसे गहरा बंदरगाह है। और ये बंदरगाह जो है सबसे गहरा, इसकी एक और विशेषता है कि ये कहाँ पर स्थित है, किसके निकट है, तो ये जो है डॉल्फिन नोज पहाड़ी, एक पहाड़ी है यहाँ पर डॉल्फिन नोज पहाड़ी, इस पहाड़ी का नाम है डॉल्फिन नोज पहाड़ी। डॉल्फिन नोज पहाड़ी जो है ये पहाड़ी होने के कारण इसके निकट है बिल्कुल। तो ये डॉल्फिन नोज जो पहाड़ी है, ऐसे इस बंदरगाह के आगे इस पहाड़ी के होने के कारण ही जो समुद्र की तेज हवाएं आती हैं उससे इस बंदरगाह की सुरक्षा हो जाती है। किससे, डॉल्फिन नोज पहाड़ी से। इसके बाद हम अगले बंदरगाह की बात करते हैं कि ये पश्चिम बंगाल में एक हुआ, उड़ीसा में एक हुआ और उसके बाद आंध्र प्रदेश में भी एक हुआ। लेकिन तमिलनाडु में हमारे 3 बंदरगाह हैं। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा बंदरगाह तमिलनाडु राज्य में है, तो 3 बंदरगाह हैं। ये सबसे पहला बंदरगाह है, ये हमारा है एन्नौर बंदरगाह। ये बंदरगाह जो है एन्नौर बंदरगाह है, एन्नौर बंदरगाह। ये बंदरगाह एन्नौर बंदरगाह जो है ये हमारा कृत्रिम बंदरगाह है। अभी मैंने आपको एक और कृत्रिम बंदरगाह बताया था, तो ये हमारा कृत्रिम बंदरगाह है। एक कृत्रिम बंदरगाह नावा सेवा था और दूसरा बंदरगाह एन्नौर बंदरगाह है जो कृत्रिम बंदरगाह है। और ये बंदरगाह जो है चेन्नई बंदरगाह का ही सहायक है। ये हमारा यहाँ पर चेन्नई है, तो ये चेन्नई बंदरगाह का ही सहायक है, चेन्नई बंदरगाह है। तो चेन्नई बंदरगाह जो है ये सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है। जो ये बंदरगाह है ये सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है। सबसे पुराना कृत्रिम है तो चेन्नई है, और एन्नौर बंदरगाह ये भी कृत्रिम है, और नावा सेवा बंदरगाह ये भी कृत्रिम है। चेन्नई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए एन्नौर बंदरगाह का विकास किया गया। चेन्नई बंदरगाह जो है यहाँ से बहुत अधिक मात्रा में भीड़ होती, तो इसके भार को कम करने के लिए इसका विकास किया गया। इसके बाद तमिलनाडु में ही एक तीसरा और बंदरगाह है यहाँ पर। इस बंदरगाह का नाम है तूतीकोरिन बंदरगाह। तूतीकोरिन बंदरगाह, ये तूतीकोरिन बंदरगाह जो है ये भी तमिलनाडु राज्य में ही है, और ये मन्नार की खाड़ी में स्थित है। कहाँ स्थित है, तो मन्नार की खाड़ी में स्थित है। मन्नार की खाड़ी में स्थित है तूतीकोरिन बंदरगाह, और तमिलनाडु में ही है। अगर पूछा जाए कि तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ है, चेन्नई कहाँ है, एन्नौर कहाँ, ये तीनों बंदरगाह जो हैं ये तमिलनाडु में स्थित हैं। एक आखिरी बंदरगाह है जो हमारा है पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह, ये यहाँ पर है। ये पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह, ये पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह जो है ये कहाँ है, तो अंडमान निकोबार में स्थित है। पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह ये तमिलनाडु इसमें अंडमान निकोबार में स्थित है। तो ये तो हमारे हो गए 6, 1 2 3 4 5 6 बंदरगाह पूर्वी तट पर, और 6 बंदरगाह पश्चिमी तट पर, और एक अंडमान निकोबार में मिलाकर 13 बड़े बंदरगाह हो गए। अब देखते हैं कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो मुंबई बंदरगाह है। और अगर पूछ दिया जाए पूर्वी तट का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो चेन्नई बंदरगाह होगा। पूर्वी तट का सबसे बड़ा बंदरगाह जो होगा तो चेन्नई बंदरगाह होगा। या क्वेश्चन पूछा जाता है कि
सबसे बड़ा या सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है, तो आप चेन्नई बंदरगाह को लगाएंगे, क्योंकि मुंबई जो है वो प्राकृतिक बंदरगाह है। इसलिए आप लोगों को कभी कभी ये क्वेश्चन सीक्वेंस पूछ दिया जाता है, तो कोलकाता, पारादीप, विशाखापत्तनम, इस तरीके से आप भी याद कर सकते हैं। और इन बंदरगाहों को राज्यों के साथ ही याद करेंगे, क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन राज्य को लेकर ही पूछा जाता है कि कौन सा बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और आप लोगों को अगर आप ये वीडियो मेरा अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, जिससे आप जो हमारा आगे आने वाला जो वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू, धन्यवाद।